मेरा वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। पश्चिम एशिया के संकट पर आज पीएम मोदी करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 चुनावी राज्यों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे स्थिति की समीक्षा। फर्जी एनकाउंटर पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, अधिकारी न्याय के समय अकेले रहेंगे। ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए किया गया, डीजल पर 0। ऊर्जा संकट के बीच ये सरकार का फैसला। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक, सूर्य की किरणों से भगवान का अभिषेक, पीएम मोदी ने ऑनलाइन दर्शन कर मनाया उत्सव। रामनवमी पर अयोध्या में 1 लाख से अधिक लोगों ने किए रामलला के दर्शन, राममय हुआ पूरा अयोध्या। धुरंधर 2 का 7 दिनों में हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, 1000 करोड़ रुपए पुष्पा 2 के दूसरी फिल्म में शामिल हुआ। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये दूसरा सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर नीली किरणें पड़ी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइव प्रसारण देखा और सूर्य तिलक के मौके पर तालियां बजाई। रामलला के सूर्य तिलक का दृश्य श्रद्धालुओं ने करीब 4 मिनट तक देखा। सूर्य की किरणें परावर्तित होकर भगवान के ललाट पर पड़कर तिलक के स्वरूप में नजर आ रही थी। तो आपको बता दें, रामनवमी के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में 9 मिनट तक ये सूर्य तिलक का पूरा कार्यक्रम जो है वो देखा गया। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाइव प्रसारण देखा। तो अभिजीत मुहूर्त में 9 मिनट तक नीली किरणें जो है भगवान राम पर पड़ी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद भक्त प्रमुख मंदिरों की ओर बढ़े, जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की गई थी। महिलाओं ने पारंपरिक सोहर गीत गाए, भजन कीर्तन के बीच पूजा अर्चना का आनंद लिया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता किया, पुलिस बल तैनात किया गया था और लगातार निगरानी रखी गई ताकि श्रद्धालु सहज और सुरक्षित रूप से उत्सव का हिस्सा बन सके। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय लग रहा है। आज का दिन कौन सा है? हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बहुत पावन दिन है आज। ये सौभाग्य कि हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही, बहुत बढ़िया लग रहा है। राम जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में इतनी सारी भीड़ देख करके बड़ा हर्ष उल्लास हो रहा है। भगवान के राम के नमूने में आकर सब लोग पुण्य कमाएं, ये अयोध्या वासियों की सबकी कामना है। जिस तरह से आज रामनवमी का दिन है, आज भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसको लेकर अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या बहुत हर्षोल्लासित लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, पहले से बहुत ज़्यादा सुसज्जित लग रही है और ये बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से अयोध्या और हिंदुओं में बहुत अच्छा उल्लास और आशा का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अरे आज के दिन तो सबसे बड़ा महत्व है। जे दिन राम जन्म सुध गावे, तीरथ सकल जहाँ चली आवे। आज हमारे अयोध्या जी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतारण दिवस है, अवतार लिए थे आज के दिन, और वही सब रामनवमी के उत्सव उपलक्ष्य में सब
लाखों करोड़ों जनता श्रद्धालु लोग आए हैं सरयू मैया में, डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सीधा भोजन गौदान अनेक प्रकार से दान कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ा करके राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाएंगे। आज के दिन जो प्राणी अयोध्या में स्नान करता है उसको महान फल की प्राप्ति। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई है। निजी जानकारी के अनुसार यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर $73 से बढ़कर $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर किया गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें एक्साइज ड्यूटी जो है वो 13 रुपए से घटाकर पेट्रोल पर 3 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं डीजल की बात की जाए तो पहले इसकी कीमत 10 रुपए थी, जिसको घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क जो लगाया जाता था, वो सरकार की तरफ से कम कर दिया गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती किए जाने पर कहा कि इस तरह का फैसला लेने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इन मुश्किल भरे समय में भी वो एक विकसित भारत के विजन के प्रति पूरी तरह से समर्पित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है और भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपये पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पर तत्पर हैं। और दूसरी चीज़ को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कोई नई बात नहीं है। जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां सिर्फ एक ही माफिया है। फर्जी एनकाउंटर सिर्फ एक बार नहीं हुए हैं। जब भी कोई निष्पक्ष जांच होगी तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में अनगिनत फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। आपको बता दें, सुल्तानपुर में पुलिस की अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत लोगों ने मानवाधिकार आयोग को शिकायतें दी हैं। मानवाधिकार आयोग की तरफ से सरकार को नोटिस भी भेजे गए हैं। लोग न्याय के लिए कोर्ट भी गए। उन्होंने चेतावनी दी कि न्याय की जब बात होगी तो बहुत सारे अधिकारी अकेले पड़ जाएंगे, वो जेल चले जाएंगे और उनके परिवार के लोग भी उन्हें नहीं निकाल पाएंगे। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं यूपी में। जब ये कहते ना कि यूपी में माफिया नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए एक ही माफिया है और फेक इनकाउंटर कोई एक नहीं हुआ है। जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी तो आप पाएंगे न जाने कितने उत्तर प्रदेश सरकार में फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। लोगों ने ह्यूमन राइट कमीशन को दिया है नोटिस, या वहां से नोटिस सरकार को मिला है, कोर्ट गए हैं लोग। न्याय की बात जब होगी तो बहुत सारे अधिकारी अकेले पड़ जाएंगे, जेल चले जाएंगे, उनके परिवार के लोग भी उन्हें नहीं बाहर निकाल पाएंगे। ये बताओ, आप नाश्ता करके आए हो कि नहीं करके आए हो, और आपके घर का गैस सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, और महीने के अंत में, महीने के शुरुआत में न जाने कितनी लाइन लगी हो यूपी में। और सरकार अभी भी कह रही है कि सिलेंडर हैं, तो फिर 14 से 10 किलो का क्यों करना पड़ा उन्हें? पहले तो बोरी चोरी की थी खाद, आज सिलेंडर के साथ कर रहे हैं। कल कहेंगे कि रोटी भी छोटी बनाओ। तो सवाल आज ये है कि सरकार कर क्या रही है। वैसे ये नया ज़माना है,
डिलीवरी बॉयज की बहुत ज़रूरत है। तो ये डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाए, डिप्टी सीएम न रहें, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाए और जहां ज़रूरत पड़े जिसको सिलेंडर की या किसी और आवश्यकता की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। असम के बहपुरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार भूपेन बोराह ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि 2014 से बीजेपी यहां लगातार करीब 10 चुनाव जीत चुकी है। उन्होंने बताया कि वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और कड़ी मेहनत की, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए। अब बीजेपी उम्मीदवार के रूप में वो क्षेत्र के विकास और जनता के विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। चुनाव लगातार देखिए, बीपुरिया का जो पिछले 10-12 साल का रिजल्ट है, 2014 का बाद 10 चुनाव में यहाँ पे बीजेपी का जीत हुआ है। मैं भी कांग्रेस का उम्मीदवार था पिछले 2 चुनाव में, बहुत कोशिश भी किया लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाया। बीजेपी का जो लोटस का ये है ना रूट्स है, वो पताल तक पहुँच गया। तो इसीलिए पिछले 3 लोकसभा में बीजेपी जीता, 2 असेंबली में बीजेपी जीता, म्यूनसिपालिटी बीजेपी जीता, डीएससी काउंसिल, एमएससी काउंसिल, ठेंगाल काउंसिल, पंचायत, सारा चुनाव लगातार बीजेपी 2014 से जीत रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चुनाव में फैसला कैसा हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज पूरे देश में नवरात्रि का 9वां दिन और रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर व्रत खोला और सिद्धिदात्री माता की 9 दिन की पूजा पूरी हुई। पुलिस प्रशासन ने त्योहारों को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। स्थानीय सिद्ध बाबा भोलेनाथ मंदिर में भव्य मेला और यज्ञ आयोजित हुए। की तहसील पुनपुर क्षेत्र बिलहरी में आज मौजूद है। यहाँ पर एक सिद्ध बाबा मंदिर पर उपस्थित है। जैसे कि आपको बताते चले, ये मंदिर प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। लोगों से जानकारी ली, यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी ली, तो यहाँ के लोगों ने बताया ये प्राचीन मंदिर है और इसकी अगर मान्यताएं की बात करें तो यहाँ का पूरा क्षेत्र यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आता है और शनिवार को दीपक जलाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिनके बाद में शनिवार को ही और मंगलवार को सुंदरकांड का यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। काफ़ी मात्रा में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अगर बात करें शिवरात्रि की, शिवरात्रि को भी यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। आज रामनवमी के दिन भी लोग उन्हें पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अगर बात करें आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, रिद्धि दात्री जी का जो पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं। हमारे साथ में ग्रामीण लोग, जितने लोग हैं यहाँ पर, क्या मान्यताएं और यहाँ पर क्या क्या मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है, इनसे बात करें। भैया यहाँ पर जैसे कि ये मंदिर सिद्ध बाबा, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो यहाँ किस भावनाओं से आते हैं? श्रद्धा भाव से आते हैं अपने। और जैसे कि यहाँ पर क्या क्या मान्यताएं पूरी हो चुकी हैं लोगों की? पूरी हो चुकी है। कितना प्राचीन मंदिर है? लगभग 30-40 साल पुराना। 30-40 साल लगभग पुराना है। और अगर बात करें यहाँ प्राचीनता, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते रहते हैं और यहाँ पर बराबर कतारें लगी रहती हैं। फिलहाल देखते रहे इंडिया वाइज, अमित पाल क्या लगा की तहसील पुनपुर क्षेत्र बिलहरी में आज मौजूद है। यहाँ पर एक सिद्ध बाबा मंदिर पर उपस्थित है। जैसे कि आपको बताते चले, ये मंदिर प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। लोगों से जानकारी ली, यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी ली, तो यहाँ के लोगों ने बताया ये प्राचीन मंदिर है और इसकी अगर मान्यताएं की बात करें तो यहाँ का पूरा क्षेत्र यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आता है और शनिवार को दीपक जलाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिनके बाद में शनिवार को ही और मंगलवार को सुंदरकांड का यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। काफ़ी मात्रा में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अगर बात करें शिवरात्रि की, शिवरात्रि को भी यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। आज रामनवमी के दिन भी लोग उन्हें पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अगर बात करें आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, रिद्धि दात्री जी का जो पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं। हमारे साथ में ग्रामीण लोग, जितने लोग हैं यहाँ पर, क्या मान्यताएं और यहाँ पर क्या क्या मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है, इनसे बात करें। भैया यहाँ पर जैसे कि ये मंदिर सिद्ध बाबा, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो यहाँ किस भावनाओं से आते हैं? श्रद्धा भाव से आते हैं अपने। और जैसे कि यहाँ पर क्या क्या मान्यताएं पूरी हो चुकी हैं लोगों की? पूरी हो चुकी है। कितना प्राचीन मंदिर है? लगभग 30-40 साल पुराना। 30-40 साल लगभग पुराना है। और अगर बात करें यहाँ प्राचीनता, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते रहते हैं और यहाँ पर बराबर कतारें लगी रहती हैं। फिलहाल देखते रहे इंडिया वाइज, अमित पाल क्या लगा की तहसील पुनपुर क्षेत्र बिलहरी में आज मौजूद है। यहाँ पर तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पटना में रामनवमी के अवसर पर हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर से लेकर जीपीओ गोलंबर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। जय श्री राम के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भगवान से सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। तो पटना में रामनवमी पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है वो नजर आए। हनुमान मंदिर तक लंबी कतार जो है वो लगी रही। जयराम श्री राम के नाम से और उनके उद्घोष से पूरा शहर जो है वो गूंज उठा है। हनुमान मंदिर तक ये लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई थी। जी, यहाँ पे जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, पुलिस की तैनाती की गई है, मैजिस्ट्रेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और जनता को जो है पंक्तिबद्ध तरीके से लाइन से आगे अंदर भेजा जा रहा है। तो उसको ही निगरानी पे अभी रखी जा रही है। सीसीटीवी इत्यादि भी अभी जो है मॉनिटर किए जा रहे हैं। और अच्छा ज्ञान मिले, क्या मांगो भगवान से? यही कि लाइफ में सक्सेस मिले और अच्छा से रहे सब परिवार मेरा, बाल बच्चा के सुख से रखे। 24-25 साल से चढ़ा रहे बाबा के दरबार में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र खुद सड़कों पर उतरे। हापुड़ अड्डा से भूमिया पुल तक चलाए गए सघन अभियान में ट्रैफिक और थाना पुलिस ने हेलमेट न पहनने, गलत दिशा में वाहन चलाने और नो पार्किंग और ओवरलोडिंग जैसी मामलों पर चालान काटे। एसपी ने नियमित कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। जनता से अपील की गई कि वो नियमों का पालन करे जिससे जाम और सड़क हादसों में कमी आए। अभियान से कई वाहन चालक सही ढंग से वाहन चलाते नजर आए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार में पेट्रोल और डीजल की लंबी कतारों के कारण पेट्रोल पंप मालिक ने पंप बंद कर दिया। अफवाहों के बीच बड़ी संख्या में लोग ईंधन लेने पहुंचे, लेकिन पंप बंद होने से पैनिक स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोग नाराज हो गए और बता दें कि पंप कल दोपहर 3 बजे से ही बंद है। ये घटना छोटा भैंसोरा एसडीपी रोड क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। तो आपको बता दें, गोमती नगर में पेट्रोल पंप बंद होने से स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिला है। लंबी कतारों के बाद पैनिक स्थिति जो है वो देखने को मिली। लोग ईंधन की कमी से नाराज नजर आए। तो गोमती नगर के पेट्रोल पंप के बंद होने से स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक स्थिति में पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर ना पहुंचे। बावजूद उसके लंबी कतार में लोग जो है वो नजर आए। पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर लोगों में खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिली। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार अपील कर रही है कि पैनिक स्थिति में पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पर ना जाएं, पेट्रोल पंप पर भीड़ ना बढ़ाएं। बावजूद उसके लंबी लंबी कतारों में लोग जो है वहां लग रहे हैं। डीजल पेट्रोल लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो अफवाहों के बीच पैनिक स्थिति में लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर जो है लखनऊ की गोमती नगर की बताई जा रही है, जहां एक पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने ईरान के साथ एकजुटता जताई और कहा कि पूरी पार्टी और जम्मू कश्मीर सरकार ईरान के साथ खड़ी है। उन्होंने विधानसभा में कॉल अटेंडेंस नोटिस और स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। सादिक ने कहा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई पर हमला और हत्या की घटनाओं की निंदा करते हैं और किसी भी देश को दूसरे देश या धार्मिक नेता पर हमला करने का अधिकार नहीं है। विधायक ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए सदन में चर्चा की मांग की है। कोई भी पहले तो हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे.एंड.के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। मैंने कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड के गढ़वा जिले में रामनवमी के दौरान रमकंडा क्षेत्र में झांकी जुलूस के समय दो गुटों के बीच गलतफहमी की स्थिति बन गई। पलामू प्रमंडल के डीआईजी कौशल किशोर ने बताया कि एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है। स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तो गढ़वा में झांकी के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। गलतफहमी की वजह से यह विवाद हुआ, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किए गए और हालात को नियंत्रण में किया गया। देखिए, रामकंडा में झांकी निकालने के दौरान इस बात को लेकर गलतफहमी दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुई, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में भी प्रतिनियुक्त किया गया है और स्थिति को पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में है और हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान भीड़ जो थोड़ी उग्र हो रही थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया और अभी के समय में स्थिति नियंत्रण में है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस प्रकार के तत्व जो शामिल हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस पर्व त्योहार के हर्षोल्लास के माहौल को बिगाड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पर पुलिस उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। और फिलहाल प्रशासन और पुलिस का यही प्रयास है कि कल जो रामनवमी है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रोसेस है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में सुंदरी नारायण फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल लेने को लेकर विवाद हो गया। लाइन में खड़े लोगों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी देखने को मिली, कर्मचारियों से गाली गलौज और भिड़ंत देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अब सीधे आपको ले चलते हैं देवगढ़ बारिया, जहां सीएम भगवंत मान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इंजन से तंग आ चुके हो और आप बदलना चाहते हो ताकि आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाए। आपका सबका यहां पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जी यहां बैठे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का सपना लिया, आम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का सपना लिया। और सपने वो नहीं होते
जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इन्होंने सपना लिया कि आम लोगों को इकट्ठा करेंगे, आम लोगों में से ही आम लोग खुद अपना नेता देंगे और खुद ही अपना नेता चुन लेंगे, तब जाके इन खून पीने वाली जोकों से खैड़ा छुड़ाया जा सकता है, पीछा छुड़ाया जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी महज 12 साल पुरानी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के उभरी है। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में विपक्ष में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है। इस आम आदमी के कंसेप्ट से इशुदान भाई वो निकले, इस आम आदमी को टिकट देने के संकल्प से चेतर बसावा निकले, इस आम आदमी पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए गोपाल इटालिया आए। और यहां इस मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ये आम घरों से हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, आपके सबके छोटे बड़े भाई हैं। यही फर्क है दूसरी पार्टियों में। वो नेता लोग हैं, वो करोड़ों की बात करते हैं, हम जल जमीन और जंगल की बात करते हैं। आज पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 4 साल हो गए। पंजाब में भी खेती होती है। पंजाब जो है देश को अनाज भंडार में 40% देता है, 40%। तो दाहोद से सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।